वंश में अंग नाम के राजा हुए। अंग का पुत्र हुआ बैन। ऋषियों ने हंकार मात्र से बैन को मार डाला। बैन की भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। स्त्री का नाम अर्ची और पुरुष का नाम पृथु। इन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए और 99 अश्वमेध यज्ञ पर इंद्र घोड़ी को चुरा करके ले गया। पृथु भगवान के पुत्र ने देख लिया। पृथु भगवान का पुत्र उसको पकड़ने के लिए भागा और जब ये पकड़ने के लिए भागा मेरे सज्जनों, इंद्र घोड़ी को छोड़ करके अंतर ध्यान हुआ। 3 बार इंद्र घोड़ी को छोड़ करके अंतर ध्यान हुआ और 3 बार पृथु भगवान का पुत्र पकड़ के लाया। इसीलिए ऋषियों ने प्रसन्न होकर के उसका नाम रख दिया व्यस्ताश्व। भगवान प्रकट हुए और कहा पृथु वरदान मांगो। पृथु भगवान ने कहा कि इन 2 कानों से कथा सुनने में आनंद नहीं आता, आप हमको 10,000 कान दो। किसके लिए? कथा सुनने के लिए। आज का व्यक्ति 2 कानों से परेशान है साहब, है? लेकिन ये कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांग रहे हैं। एक जगह भागवत हो रही थी मेरे सज्जनों, और जब भागवत चल रही थी तो एक माता जी कथा सुनने के लिए जाया करती थी। वक्ता कथा कहता था और बुढ़िया माता जी रोती रहती थी। वक्ता ने माता जी को बुलाया और कहा, माँ मैं कथा कहता हूं, तुम रोती रहती हो। तो माता जी ने कहा, बेटा मेरे को भैंस को पट्टाओ, पट्टा लबारो ढोर कटरा, भाषा अलग अलग है अपने क्षेत्र की। मेरे को भैंस को पट्टाओ, पट्टा। रात्रि भर रमाता रहा, चिल्लाता रहा और सुबह होते ही वो मर गया। बेटा तेरे को देख करके मेरे को बड़ा तरस आवे तो बड़ी जोर से चिल्लावे, कहीं चिल्लाते चिल्लाते तेरी मौत न हो जाए, इसलिए रोनो आवे बेटा, रोनो। मेरे सज्जनों, भगवान ने कहा कि अगर मैं तुमको 10,000 कान दे दूं तो तुम्हारे शरीर पर कान ही कान हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर अच्छो न लगे। वो मैं तुम्हें वरदान दूं कि जितना आनंद 10,000 कानों की कथा सुनने पर आएगा, उतना ही आनंद आपको 2 कानों की कथा सुनने पर आएगा। कह दो जय श्री राधे। कथा के रसज्ञ बन जाओ, कथा के मर्मज्ञ बन जाओ। कानों को धोना बना लो, धोना। ये भागवत रूपी फल ऐसा है मेरे सज्जनों, इसमें न गुठली है न छिलका है, इसमें तो रस ही रस है। लेकिन लेने वाला होना चाहिए, ग्रहण करने वाला होना चाहिए, प्राप्त करने वाला होना चाहिए, पात्र होना चाहिए। कथा के पात्र बन जाओ, आपको कथा सुनने में बड़ा आनंद आएगा। छोटा पात्र होता है कम वस्तु आती है, बड़ा पात्र होता है ज्यादा वस्तु आती है। जब कथा के पात्र बन जाओगे तो कथा सुनने में बड़ा आनंद आएगा मेरे सज्जनों। और कथा के पात्र थे, कथा के रसिक थे हनुमान जी महाराज। जहां पर भी राम की कथा होती हनुमान जी सुनने के लिए जाते, और आज भी जहां पर राम की कथा हुए हनुमान जी सुनने के लिए आए। कह दो जय श्री राम। श्री सुखदेव जी वर्णन करते राजन परीक्षक, नावी राजा ने एक वरदान मांगा कि मेरी जिह्वा से सिर्फ आपका नाम निकले। हरि नामेव 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 मेव जीवनम और कलौ नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा। कलौ में हरि नाम ही जीवन है, इसके अतिरिक्त दूसरी कोई गति नहीं। यत्फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधना और तत्फलम लभते शम्य कलौ केशव कीर्तना। तपस्वियों को जो तपस्या करने से फल नहीं मिलता, योगियों को योग समाधि लगाने से जो फल नहीं मिलता, कलयुग में वही फल भगवान केशव का संकीर्तन करने मात्र से मिल जाता है।
कलियुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरऊ पारा। कलियुग समझ आन नहीं जो नर कर विश्वास और गाय राम गुण गण विमला बहुतर बिने है प्रयास। भोलेनाथ कह रहे उमा उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मैं अनुभव कह रहा हूं बिना राम के भजन के बगैर ये संसार एक सपने के समान है, एक स्वप्न के समान है। भाव कुभाव अनक आलसऊ और नाम जपत मंगल दस दसऊ। सुमर सुराम नाम गुण गाथा और करो नाय रघुनाथ है माथा। प्रभु का नाम चाहे भाव से ले लो, चाहे कुभाव से ले लो, चाहे अहंकार से ले लो, चाहे आलस से ले लो, अरे ले तो लो। अग्नि को तुम चाहे जाने से छू लो, चाहे अनजाने में छू लो, अग्नि तुम्हारे हाथ को जलाएगी, उसका स्वभाव है। ठाकुर जी को नाम ऐसो है मेरे श्रोताओं, चाहे तुम जाने से ले लो, चाहे अनजाने में ले लो, अरे ठाकुर जी का नाम ले तो लो। ये तो पापों को भस्म कर देता है साहब, पापों को भस्म कर देता है ठाकुर जी का नाम। मेरे विद्वान श्रोताओं, एक जगह भागवत हरी जैसे कि यहाँ चल रही है, कथा सुनने के लिए सभी लोग जाया करते थे। एक स्त्री रोजाना कथा सुनने के लिए जाया करती थी। वक्ता मंत्र बोला करता था। स्त्री ने सोचा मैं भी मंत्र का जाप करूं, भगवान के दर्शनों को प्राप्त करूं। वक्ता मंत्र बोला करता था, काले मर्दन कंस निकंदन और देव की नंदन तुम शरणम। और देव की नंदन उसके पति का नाम था। सोचा कि पति को नाम लूंगी तो भगवान के दर्शन ना होंगे। उसने मंत्र को चेंज कर दिया साहब। उसकी पुत्री का नाम था चंपा। क्या नाम था? चंपा। अब वो कहने लगी, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तुम शरणम। माला चल रही है, काले मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तुम शरणम, चंपा की डैडी तुम शरणम। बैकुंठ में भगवान को चिंता हो गई। मुकुट पहन रहे, पीतांबर डाल रहे, माला पहन रहे। लक्ष्मी देवी ने हाथ पकड़ दिया, महाराज कहाँ की तैयारी हो रही है, कहाँ जा रहे हो आज? हाँ तो ठाटी निराले हैं। भगवान ने कहा, देवी एक स्त्री मेरा भजन कर रही है और मालूम है उसने मेरा नया नाम रख लिया, नया। लक्ष्मी ने कहा, महाराज मालूम पड़ता है कि तुम भी मॉडर्न जमाने में आ चुके हो। मैं तो पहली बार सुन रही हूं कि तुम्हारे भी नए पुराने नाम होते हैं क्या? अच्छा ये बताओ कि नया नाम क्या रखा है? देवी मेरा नया नाम रखा है चंपा के पापा, चंपा की डैडी। लगा लो साहब। लक्ष्मी ने कहा, भगवान वो तुम्हारो भजन नहीं कर रही, वो तो अपने पति को भजन कर रही है, पति को। भगवान ने कहा, देवी जाकर के पूछ लो, वो सिर्फ मेरा भजन कर रही है, सिर्फ मेरा। लक्ष्मी कहने लगी, ठीक है पता लगा करके लाती हूं किसका भजन कर रही है। लक्ष्मी देवी चली। उसकी तो माला चल रही थी, काले मर्दन कंस निकंदन और देव की नंदन तुम शरणम। लक्ष्मी देवी ने धीरे से कहा, अरे बहन बता तो सही तो किसका भजन कर रही है? लेकिन बोली नहीं वो। दूसरी बार थोड़ी तेज बोला, अरे बता तो सही तो किसका भजन कर रही है? बोली नहीं। तीसरी बार में तो लक्ष्मी देवी को क्रोध आ गया और हाथ से उसके शरीर को झकझोर दिया। अरे बता तो सही तू किसका भजन कर रही है? उसने कहा कि हम तेरे खसम का भजन कर रहे हैं।
और लक्ष्मी देवी अपनों से मोह लेकर के नारायण भगवान के पास में जाकर के पहुंची और नारायण भगवान ने कहा देवी पता लगा करके लाई हो वो किसका वहन कर रही थी। लक्ष्मी ने कहा ठाकुर जी प्रभु को चुप पूछो ही मत, अरे वो तो मेरी खसम को वहन कर रही थी। साहब भाव की बात है, प्रेम की बात है। ठाकुर जी को नाम ऐसो है जो कल्याण कर देवे। पंडित जी एक मंत्र बोले, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था में गतो विवाह यस्मै पुंडरीकाख्यम सौभाग्या अभित्री सुचिः। ठाकुर जी का नाम चाहे पवित्र अवस्था में ले लो चाहे अपवित्र अवस्था में ले लो, यहां तक कह दिया कि सर्वावस्था में गतो विवाह, किसी भी अवस्था में ले लो। यह स्मृत पुंडरीकाख्यम, पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम लेने से सब बाह्या अभ्यंतर सुचय, व्यक्ति बाहर से भी पवित्र हो जाता है और अंदर से भी पवित्र हो जाता है। पंडित जल की छींटा मारते हैं। ठाकुर जी को नाम ऐसा है जो हर स्थिति में व्यक्ति को पवित्र कर देता है। साहब पवित्र कर देता है। ऐसे ठाकुर जी का नाम लेने हमारे लिए बार बार धिक्कार है साहब, धिक्कार है। श्री सुदेव की वर्णन करते हैं राजन परीक्षक, इन्होंने एक वरदान और मांगा नाभि राजा ने कि तुम जैसा पुत्र मेरे यहां पर पैदा हो। परमात्मा ने कहा कि मैं अद्वितीय हूं, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, मेरे जैसा तो सिर्फ मैं हूं, एको अहम द्वितीयो नास्ति। लेकिन जब तुमने वरदान मांगा है तो मैं तुम्हारे यहां पर पुत्र रूप में आऊंगा। मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव भगवान का जन्म होता है। ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को, और परमात्मा से ज्यादा श्रेष्ठ है ही कौन। इंद्र की पुत्री जयंती के साथ इनका विवाह हुआ और 100 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ भरत। शास्त्र के अंदर 3 भरत हुए, एक राम के भाई भरत, एक दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, एक ऋषभ देव भगवान के पुत्र भरत। भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष, द ग्रेटेस्ट इंडिया। 9 पुत्र छोटे थे, कुशावर, इलाविर, मलयकेतु, भद्रसेन, इंद्र, ईश्वर, ब्रह्म विवर्त, विदर्भ और कीटक। 9 पुत्र और छोटे थे, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रवृत्त, पिपलायन, आविर्होत्र, चमस, दुर्मिल, करभाजन। शेष 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को उपदेश देते, दुनिया को छोड़ के तुमको जाना है, नेकी के कर्म करो। नेकी कहते हैं अच्छे कर्म को, क्योंकि वर्क से कर्म ही पूजा है। नेकी के कर्म कमाए जा रहे, दुनिया से जाने वाले हो, यह तन तेरा तरवर है, नेकी एक खीर शगर है। इस तरवर के पल खाए जा रहे, दुनिया से जाने वाले हो। तुझसे धन अंत छुटेगा रे, जाने किस राह लुटेगा रे। इस तरवर के पल खाए जा रे, दुनिया से जाने वाले हो। इसे परहित हेतु लगाई जा रे, दुनिया से जाने वाले हो। एक भजन सुनेंगे, इसके बाद आगे मैं आपको लेके चलूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे राधे सरकार की। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम मोरे मतवारी राम। अलबेले राम मोरे मतवारी राम, अलबेले राम मोरे मतवारी राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी
कर लड़ा करे, अबे अपना अबे अपना अबे अपना सवालो इंतजार। मेरे अलवेले राम मोरे मतवारे राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलवेले राम मोरे मतवारे राम। तेरी रजा में दास है राजी, तेरी रजा में दास है राजी, दास है राजी। तेरे चरणों में तेरे चरणों में तेरे चरणों में जाना मुकाम। मेरे अलवेले राम मोरे मतवारे राम, अलवेले राम मोरे मतवारे राम, वेले राम मोरे मतवारे राम, अलवेले राम मोरे मतवारे राम। तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलवेले राम मोरे मतवारे राम, मैं हूँ गुलाम। मेरे अलवेले राम मोरे मतवारे राम, 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 मेरे अलवेले राम मोरे मतवारे राम। की जय, तेरी मर्जी के सब है गुलाम। मेरे अलवेले राम मोरे मतवारे राम। मेरे सज्जनों, ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। जिस प्रकार श्री राम प्रजावासियों को समझा रहे हैं, यह तन कर फल विष। ऋषभदेव भगवान जंगल को चले गए, भरत राजा बने और विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ विवाह हुआ। 5 पुत्र पैदा हुए, सुमति, सुदर्शन, आवरण, धूमकेतु। की जय। राजा ने तुरंत ही पालकी को रुकवाया और कहा, मैं शंकर भगवान के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं देवराजेंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं डरता हूं तो ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूं, मैं डरता हूं तो सिर्फ ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूं, इसीलिए मेरे को क्षमा करो। गुरु बनाया और भरत जी ने उपदेश दिया, राजन तुम सत्संग करने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुमने सत्संग की परिभाषा नहीं जानी। नारायण सत्संग करे सीख भजन की रीत, और काम क्रोध मद लोभ में गई आयु सदभीत। सत्संग से हमको बहन की रीति सीखनी चाहिए, सत्संग से बहन की रीति सीखनी चाहिए। मेरे सज्जनों, मैत्री जी वर्णन करते हैं, महाभाग विदुर कृपा की राजा रघुवर पर भरत जी ने आगे अजामिल चरित्र में आपको सुनाता हूं। आज कहते हैं माया को। एक भजन सुन लो, उसके बाद अजामिल चरित्र और उसके बाद में झांकी आपके सामने आई है।
बोली वृंदावन हरिलाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आइए दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरे दर्शन को मोहन तेरा दासी रोता है, तेरे दर्शन को मोहन तेरा दासी रोता है। जन्मों पे जन्म लेके मैं हार गया मोहन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। अब धैर्य नहीं मुझ में, अब धैर्य नहीं मुझ में, इतना तो परखता है दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। जाया है मोहरों की तरह हमको, क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको, क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको। ये खेल तेरे न्यारे, ये खेल तेरे न्यारे, बस तू ही समझता है दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। कर दी तो दया मोहने, हम भी तो तुम्हारे हैं। कर दी तो दया मोहने, हम भी तो तुम्हारे हैं। एक बार तो, एक बार तो, एक बार तो अपना लो, जन्मों से तुम्हारे हैं। एक बार तो अपना नेत मिलन को अबे, तेरे नेत मिलन को अबे, जीवन ये तरसता है दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहने, तेरे दर्शन को मोहने, तेरा दास ये रोता है, तेरा दास ये रोता है, तेरा दास तड़पता है, तेरा दास ये रोता है, तेरा दास तड़पता
है, तेरा दास ये रोता है, तेरा दास तड़पता है। बोल वृंदावन हरि लाल की जय। दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, अब थे नहीं मुझ में इतना तू परखेता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरे दर्शन को मोहने तेरा दास रोता है, तेरा दास तड़पता है। बोले वृंदावन हरि लाल की जय। हाथ उठा के जय जय श्री राधेश्याम। वह शराबी शराब पी करके अपनी स्त्री को पीट रहा है। अजामिल उसकी स्त्री को अपने घर पर ले आए और वेश्या का संसर्ग करने के कारण अजामिल का ब्राह्मण तो नष्ट हो गया। नाना प्रकार के दुष्कर्म करते हैं अजामिल। एक दिन की बात, चोरी करने के लिए गए हुए थे कुछ साधु महात्मा अजामिल के घर पर पधारे और पत्नी से कहा कि देवी भूख लग रही है, थोड़ा भोजन चाहिए। पत्नी ने भोजन करवाया। साधु महात्माओं ने कहा कि महात्माओं को भोजन कराने के उपरांत दक्षिणा दी जाती है। पत्नी ने कहा महाराज मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पति देव आ रहे होंगे और वो आपको दक्षिणा दे देंगे। इतनी देर में अजामिल चला आया, लेकिन अजामिल ने दक्षिणा के लिए मना कर दिया। साधु महात्मा कहने लगे हे अजामिल, हमको तेरी दक्षिणा नहीं चाहिए, लेकिन दक्षिणा में तू अपने पुत्र का नाम नारायण रख ले। लोग अपनी संतान का नाम न जाने क्या क्या रख लेते हैं। मेरी एक जगह पर भागवत हुई तो वहां पर एक व्यक्ति का नाम टिंडे। मैंने कहा कि भाई टिंडे की सब्जी बना लेना। वहां के लोग कहने लगे महाराज टिंडे सब्जी को नाम ना आए, यहाँ पर एक आदमी को नाम है टिंडे। मैंने कहा बहुत अच्छे। एक का नाम रायता। मैंने कहा कि भैया रायता बना लेना। वहां के लोग कहने लगे महाराज पीने को राय तो ना है, यहाँ पर एक आदमी को नाम है राय तो। मैंने कहा बहुत अच्छा है। न जाने क्या क्या नाम रख लेते हैं मेरे सज्जनों। चिंटू, मिंटू, टिंटू, पिंटू, पिंटा, डोली, डोला, संग में गोल्डी। ऐसा कोई बिरला होगा जो कि ठाकुर जी के नाम पर नाम रखे मेरे सज्जनों। विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है। कोई भी नाम रख लो, आपको भजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपका भजन चलता रहेगा। क्योंकि संतान का नाम दिन में न जाने कितनी बार लेते हैं मेरे सज्जनों, न जाने कितनी बार लेते हैं। अजामिल की बुद्धि में बात बैठी। पुत्र का नाम नारायण रखा। यम के दूत लेने के लिए आए। उसके मुख से निकला बेटा नारायण बचाओ, पुत्र नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। भगवान के पार्षद चले आए और यम के दूतों को मार मार के भगा दिया। यम के दूत धर्मराज के पास में गए और कहने लगे महाराज आप ये बताओ, आपने कहा कि अजामिल को लेकर के आओ, लेकिन जैसे ही हम अजामिल को लेने के लिए गए तो भगवान के पार्षद चले आए और हमको मार मार के भगा दिया। अब आप बताओ हम कैसे व्यक्ति को पकड़ के तुम्हारे पास में लाएं। धर्मराज ने कहा देखो, जिसके घर में तुलसी का वृक्ष न हो, जो ब्राह्मण की गुरु की परमात्मा की निंदा करता हो, जिसके घर में सुबह और शाम आरती न होती हो, जिसके घर में यज्ञ न होता हो, हवन न होता हो, जिसके घर में सत्यनारायण की कथा न होती हो, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास में पकड़ के लाओ, मैं उसको सजा दूंगा। अजामिल भद्र का आश्रम के लिए चले गए, तपस्या की, साधना की, भगवान के धाम को प्राप्त किया। अजामिल चरित्र नाम की महिमा। तुलसीदासी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है नाम के बारे में कि राम एक तापस्थ तारी और नाम कोटि खल कुमत सुधारी। राम ने तो गौतम की नारी अहिल्या को तारा, लेकिन राम के नाम ने न जाने कितने भक्तों को तार दिया। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। राम के नाम की बढ़ाई स्वयं राम अपने मुख से नहीं कर सकते।
दंडक बन प्रभु कीन सुहावन और जन्मन अमित नाम किए पावन। राम ने दंडक भवन को पवित्र किया, लेकिन राम के नाम ने न जाने कितने भक्तों के मन को पवित्र कर दिया साहब, मन को पवित्र कर दिया। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। स्वयं राम अपने मुख से अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। जो काम राम ने नहीं किया वो काम राम के नाम ने किया, क्योंकि नामी से नाम बड़ा है मेरे सज्जनों। इसीलिए आज संकल्प करके जाओ, सोच करके जाओ, विचार करके जाओ, हम अपनी संतान का नाम परमात्मा के नाम पर रखेंगे। ये सोच के जाओ, विचार करके जाओ। नाम ठाकुर जी के नाम पर अपने पुत्र का रखेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की जय जय श्री। जो नाम रखेंगे भारो, कुत्ता को नाम रख दो टेंशन। बताओ कुत्ते ये टेंशन दे रहे हैं। अटैक रख देते नाम। चौधरी साहब ने पानी पिला दो, सादा सादा पानी। हाँ पानी की तो इशारा यूँ इशारों कर दूँ, समझ जाओ पानी। फ्रीज को मन नहीं हूँ, मौसम को गर्मी पड़ रही है। ले आओ सीताराम में, ले आओ पीले दवा से ले जाए कोई बजा कर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे रानी की, बोली श्यामली सरकार की। कैसे ना बोले भैया, सीताराम की झांकी आपके सामने आ रही है। लगा दो भजन, आज मेरे राम की शादी है। सीताराम बैठ जाएंगे, इस पे नृत्य नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दो, बोलिए सीताराम भगवान की। बहुत सुंदर झांकी है भैया, नजर मन लगा दिए वैसे मुंह फाड़ फाड़ की भट्टा की तरह देख रहे हैं। काऊ लगे ना लगे, जो घड़ी का जा ज्यादा लगेगी जी, सबसे बढ़िया लगेगी नीले सूट वाली। एक बार जोरदार ताली बजा दो सभी के लिए। बहुत सुंदर झांकी, बहुत सुंदर। कुर्सी में बैठा लो हल्की हल्की, कुर्सी एक बार में कर लो कुर्सी। बेटा सानू देखो, ओ गुड़िया सानू देखिए। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे दासे। राम तुम्हारे दर्शन के बद में जीवन पालू रे। चरण कमल से तेरे बल कर दो, दासी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाती हूँ।
बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे काशी की नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया करने को तेरा ध्यान लगाऊंगी प्रभु जी भूल गए हो अब क्या प्रभु जी भूल गए हो काशी की नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे काशी की जमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया एक बार जोरदार ताली बजा दो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए राधे रानी की जय जय श्री राधे। और जय करा जय जय श्री राधे। एक बार और जय जय श्री राधे।
हाँ बहुत अच्छा कर रहा मैंने